नमस्कार दोस्तों। बृहस्पतिवार की व्रत कथा। बृहस्पतिवार के दिन जो भी स्त्री पुरुष व्रत करे उसको चाहिए वह दिन में एक ही समय भोजन करे, क्योंकि बृहस्पति भगवान का इस दिन पूजन होता है। पूजन करते टाइम ध्यान रखने लायक जो बातें होती है उन पर जरूर ध्यान रखना चाहिए। भोजन पीले चने की दाल आदि का करे, परंतु नमक नहीं खाए। पीले वस्त्र पहने, पीले ही फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती है और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, पुत्र, विद्या तथा मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख तथा शांति मिलती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक सब स्त्री व पुरुषों के लिए है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय मन, क्रम, वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। इसकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं। ऐसा मन में दृढ़ निश्चय कर व्रत रखना चाहिए। बृहस्पति भगवान की व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक नृपति राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजन करता, हर दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह ना व्रत करती, ना किसी को एक दमड़ी तक दान में देती थी। राजा से भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है, राजा तो शिकार खेलने वन में गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप एक प्रकार की कृपा करें, सब धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कौन दुखी होता है? इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि के निर्माण करवाओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, अनेक यज्ञ करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक हो एवं स्वर्ग की प्राप्ति हो। मगर रानी इन बातों से खुश ना हुई और बोली, है साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं मनुष्य को दान दूं तथा जिसे रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है वैसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उसका समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा, रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि वहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी, परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल को जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गया और रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा, वहाँ से 5 सेर बेझर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेझर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब बांदी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। लौटकर अपने गांव वापस आ गई और रानी से बोली, तुम्हारी बहन तो बहुत ही आदमिन है, छोटे मनुष्यों से बात नहीं करती।
मैंने उससे बहुत बार बोला, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही लगता है। कोई बात नहीं, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। वह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी ने देखा मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली। वह बहुत दुखी हुई और सोच कथा सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी बहन के घर चलती। जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजल लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना, घर के अंदर गई, वहाँ उसे गड़ा बेजल का भरा हुआ मिल गया। अब तो रानी और बांदी बहुत खुश हुई और दासी कहने लगी कि हे रानी देखो, वैसे तो हमको जब नहीं मिलता हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इसमें व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कैसे कहते हैं? व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, गुरुवार के दिन चने की दाल मुनक्के से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे, दीपक जलावे, पीला भोजन करे, कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया, बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई, उनकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, ये तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो दासी से बोली, तू ही भोजन कर, तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, भोजन तेरे लिए देकर गया है, इसलिए तू ही कर। दासी ने कहा, महात्मा, हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए हम और तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगी। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार को भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उस समय आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस प्रकार सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य आता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मण को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर, पाठशाला बनवाओ, दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न हो। तब रानी ने इसी प्रकार कर्म करने आरंभ कर दिए। काफी यश फैलने लगा। एक दिन दासी और रानी विचार करने लगी, न जाने राजा किस प्रकार होंगे, उनकी कोई खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चलो। राजा प्रातः काल उठा और विचार करने लगा। स्त्री जाति खाने और पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया तो परदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीन कर लाता, उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा से आकर बोले, हे राजा, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु को वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी।
महात्मा दयालु होते हैं। उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत आरंभ कर दिया है। तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तेरी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर तो मंगा सकूं, और फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, ये मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे। बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार है।